नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लगातार वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे उन वीडियो को, और वो वीडियो आपको लगातार समझ में भी आ रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और साथ साथ इसके साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि आप हमारा इसी प्रकार से लगातार सहयोग करते रहेंगे जिस प्रकार से आप करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारा काम करने का जो उत्साह है वो इसी प्रकार से बना रहे। हमने ये जो क्लासें वैसे जो स्टार्ट किए वो विशेष करके उन बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठे हैं और घर पे बैठकर ही अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए विशेष करके ये तैयारी करवानी स्टार्ट की है क्लासों में और यूट्यूब चैनल पे। और साथ साथ में उन बच्चों को भी विशेष फ़ायदा मिलेगा जो कोई विशेष एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह और वगैरह नहीं ले पाते हैं, उनको भी इस चीज़ का विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो हम कल लास्ट टाइम में बच्चों पढ़ रहे थे कार्बन की ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बन की ज्यामिति 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती है। और इससे पहले आपने ये पढ़ा था, ये आप जो सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कार्बन की ज्यामिति बनाई गई है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रही है। और किस प्रकार से कार्बन के साथ 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और इनके मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण है। तो इसके अलावा हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा पहले भी देख लेते हैं कि इससे पहले क्या पढ़ा था। तो बच्चों आप देखो, इधर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि पहला जो इसका पॉइंट एग्जाम्पल था वो था कि सबसे पहले आपने पढ़ा था कि कार्बन की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक C होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं वो पेज आपके सामने रखूँगा, ये रहा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक C होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। आकार छोटा होने के कारण यह सिग्मा बंध और पाई बंधों के द्वारा द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो आप देख पा रहे हो, और अणु का निर्माण कर सकता है संयोजकताओं को संतुष्ट करने हेतु। अणु का निर्माण करता है संयोजकताओं को संतुष्ट करने हेतु। ये चीज़ अपने पढ़ी थी। इसके बाद में आगे दोस्तों अपने जिस चीज़ का अध्ययन किया था, देखो मेरे को दोनों ही नाम बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, और जो अन्य वीडियो जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं दोस्तों शब्द का भी यूज़ करूँगा। तो पास पढ़ने वाले जो बच्चे उनके लिए तो बच्चों का यूज़ करना पड़ता है, और जो साथ वाले हैं या और उनके लिए दोस्तों, तो दोनों ही उसके लिए आप मेरे को क्षमा कीजिएगा। तो पहला जो था, जब चारों एकल परमाणु संतुष्ट हों, चारों एकल परमाणु क्या हों, संतुष्ट हों। तो इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था मेथेन CH4 में आप देखो मैंने यहाँ बना रखा है पहला कि CH4, C के साथ 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, ये मेथेन का अणु सूत्र है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, यहाँ CCl ये जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसमें दोस्तों ये कार्बन परमाणु अन्य 4 संयोजकताओं को Cl और Cl के माध्यम से कंप्लीट कर रहा है। किस प्रकार से आप देख पा रहे हो, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अणु सूत्र बना रहा है। दूसरा था, जब 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो। जब 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु से इसकी संयोजकता बच्चों संतुष्ट हो। ठीक है, तो कार्बन की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन, दूसरी पर हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो गया। अब इसके बाद में अपने देखते हैं जब एक त्रिसंयोजी व एक एकल संयोजी परमाणु जुड़ा हो। इसमें देखो यहाँ 2 संयोजकता तो ये पूरी कर रहा है, एक और एक 2,
फिर बच्ची जो ये 2 कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये टोटल कितनी होगी 4, टोटल संयोजकता कितनी होगी 4। फिर अगला देखो तीसरा, जब एक त्रिसंयोजी व एक एकल संयोजी परमाणु से इसकी संयोजकता संतुष्ट हो रही है, तो एग्जांपल देखो HCN, या इसका नाम देखो, ये CN होता है, ये साइनाइड होता है। CN क्या होता है, साइनाइड, आगे लिखा है नाम, आप देख पा रहे हो नाम इसका, ये रहा साइनाइड, ठीक है। यहाँ देखो CN का जो नाम है वो ये रहा साइनाइड, ये यहाँ लिखा हुआ है साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड और NC होता है, आइसोसाइनाइड होता है, तो H के साथ CN, तो वैसे तो ये भी सही माना जाएगा। और यदि इसको क्लियर करके लिखें, खोल करके लिखें, तो क्या होगा कि यहाँ H के साथ ये जो CN है इसको अपने ऐड कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये इसमें दिखाएगा किस प्रकार से कि HC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड। ये बात आपको आ गई होगी समझ में। ये इनकी विशेषताएं जो है कार्बन परमाणु की, ये आपको समझना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं, तभी आप ये चीज़ आगे ढंग से क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे अपने डेली करते आ रहे हैं उस प्रकार से इसको भी रिपीट किया है। फिर अगला था रिपीटिशन आवश्यक है बच्चों, रिपीट करना अति आवश्यक है। यदि जैसे अपने पढ़ें कि कल किस चीज़ का जिक्र किया था, तो आपको वो क्लास ताज़ा हो जाती है एक बार फिर से, और आप यकीन मानो लगातार आप इस प्रकार से यदि क्लासें लेते जाओगे और अध्ययन करते रहोगे, तो आप जब क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी तो आप किसी के साथ मैच नहीं करोगे। जो बच्चा इसको नहीं देख रहा है वो देखो पीछे जाता जाएगा, ये आप क्लियर मानो। जो बच्चा इसको नहीं देख रहा है उसको पीछे जाता जाएगा। और यदि आप रेगुलरिटी से क्लास ले रहे हो, आप वीडियो का एक बार देखने का ही कोई सिस्टम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आप देखिए, जितना आपसे हो सकता है देखा जाता है उतना आप देखिए, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जैसे डेली मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो उसको आपको भी मतलब हमारा सहयोग करना चाहिए उसको देख करके, ताकि हमारा उत्साह उसी प्रकार से बना रहे, ये आप जानते हो। और यदि हम बना रहे हैं और आप नहीं देखोगे तो फिर वो कोई मेहनत वाली, वो मतलब कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को देखोगे तभी देखो फ़ायदे वाली बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इसी प्रकार से देखते रहिए, ताकि हमारा सहयोग हमारा उत्साह जो है आपके सहयोग के कारण इसी प्रकार से बना रहे। तो अगला एग्जाम्पल था इसका, जब दो द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो रहा हो। तो देखो इसमें कैसा है, जब 2 द्विसंयोजी परमाणु आपस में संतुष्ट हो रहे हैं तो कैसे किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसमें देखो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर आप देखो C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब अगला आपने अध्ययन किया कार्बन की ज्यामिति का। अगला अध्ययन किसका किया, कार्बन की ज्यामिति का। तो कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फल की होती है, स्क्रीन पे देख रहे हो आप। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फल की होती है, समचतुष्फल की होती है, जो किस प्रकार से रिएक्ट करती है। और इसमें मेन जो बात है समचतुष्फलकीय के अलावा, वो है इसका बंद कोण जो है, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये रहा यहाँ, ठीक है। यहाँ ये C लिखा हुआ है, कल भी मैंने बताया था और आज भी मैंने बताया था, ये C है। तो ये बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है ना। अब देखो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 जुड़े हुए हैं, ये CH4 मेथेन का अणुसूत्र है। फिर लास्ट टाइम में कल आपने जिक्र किया था कि 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य बंध कोण जो है वो ये इसी से कनेक्टेड है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये पॉइंट हो गए। अब देखो अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट देखो, कार्बन की विशेषता से संबंधित कि क्या बता रहा है ये। तो अगला पॉइंट है 7वां, कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है बच्चों। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है, जो कि क्या होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित व अशाखित एवं चक्रीय यौगिक संरचनाओं का, या वलय भी बोल सकते हैं, चक्रीय यौगिक संरचना को वलय भी कहते हैं, वलय का निर्माण कर सकता है।
और कार्बन के इस रूप को या इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। जब ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है तो कार्बन के इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? श्रृंखलन गुण। तो उसको देखिए अपने करते हैं। तो देखो इसमें ये क्या है कि कार्बन जो परमाणु है वो या तो साखित रूप में या असाखित रूप में जुड़ता है। कार्बन क्या है? कार्बन से जुड़कर साखित या असाखित चक्रीय यौगिक बनाता है। चक्रीय यौगिक यानी वलय भी कह सकते हैं इसको। चक्रीय यौगिक यानी वलय बनाता है। ठीक है ना। ये साखित या असाखित रूप में जुड़ करके कार्बन से जुड़ करके साखित या असाखित रूप से साखित या असाखित चक्रीय यौगिक यानी वलय का निर्माण करता है। ये 7वां पॉइंट है। ठीक है ना। अब देखो, और इसी गुण को, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसी गुण को, इंपॉर्टेंट चीज है, इसी गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। शायद अब की बार ये क्वेश्चन आया भी था बोर्ड एग्जाम में। श्रृंखलन गुण क्या है? इसी गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। ठीक है ना। ये श्रृंखलन का गुण कहलाता है। कार्बन का ये जो गुण है इसे श्रृंखलन गुण, क्योंकि ये श्रृंखला बनाता है। इसका निर्माण करता है, ये श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये या तो शाखा में जुड़ेगा, ये अशाखा के रूप में असाखित रूप से जुड़ेगा, और इसी गुण को श्रृंखलन का गुण भी अपने कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये हो गया इतना। अब कैसे जुड़ता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों इसमें। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं पहला लेता हूं ब्यूटेन का। पहला एग्जाम्पल लेता हूं जैसे ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन के अंदर क्या है, जैसे नाम आ गया ब्यूटेन में फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 कार्बन होंगे। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। और मैं आगे जैसे इसमें IUPAC पढ़ेंगे तो उस टाइम में इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर लो कि 4 कार्बन की एक शाखा होगी, वो ब्यूटेन का इसमें एग्जाम्पल अपने लेंगे। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ C कितने कार्बन हो गए? देखो ध्यान दो इस पर, 4 हो गए। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गए ना। 4 कार्बन से मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ ये बॉन्ड लगा दिए, सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो। H H H H, इधर भी H, इधर भी H, इधर H, इसके नीचे भी H जोड़ दिया, इधर भी H, और इस साइड में भी मैंने H जोड़ दिया। ये ब्यूटेन का एक संरचना सूत्र मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन की श्रृंखला, यदि 4 कार्बन श्रृंखला में हो तो वो ब्यूट कहलाती है, और सिंगल बॉन्ड हो तो वो ब्यूटेन कहलाता है। सिंगल बॉन्ड हो तो ब्यूटेन, डबल हो तो ब्यूटीन, ईन की मात्रा लग जाएगी ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इसमें तो सिंगल ही है, सिंगल है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। अब देखो ये जो श्रृंखला है ना, ये असाखित श्रृंखला है। ये कैसी श्रृंखला है? असाखित श्रृंखला है। ये जो श्रृंखला बनी है ये कौन सा रूप है? असाखित श्रृंखला का रूप है, क्योंकि इसमें कोई मतलब अपने जो साखित श्रृंखला का उदाहरण और पढ़ेंगे अपने आगे। ये जो ब्यूटेन वाला है ये हो गया असाखित श्रृंखला। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो हो गई असाखित श्रृंखला।
ठीक है, बात आ गई इसमें। नाम हो गया इसका ब्यूटेन, नाम क्या हो गया इसका ब्यूटेन। ये पहला उदाहरण हो गया जैसे ब्यूटेन वाला, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने कि दूसरे एग्जाम्पल में और देखते हैं क्या आता है उसमें। ये हो गया। अब देखो अगले एग्जाम्पल में कि जैसे दूसरा ले रहा हूँ मैं, दूसरा उदाहरण जो है वो ले रहा हूँ आइसोब्यूटेन का। दूसरा एग्जाम्पल किसका ले रहा हूँ मैं, आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन का ले रहा हूँ और ये है साखित श्रृंखला का। ये कौन सी श्रृंखला का है, साखित। आपने लिखा था ना वहाँ, एक तो होता है साखित और एक होता है असाखित। तो ये है साखित श्रृंखला का। अब इसमें जैसे मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा, तो पहले तो मैं जैसे एक सबसे पहले एक कार्बन जोड़ता हूँ यहाँ, और इस कार्बन से ऐसे आगे शाखा के रूप में एक कार्बन और जोड़ दिया, इससे भी एक कार्बन और जोड़ दिया, और इस सी से ये दोनों जो जुड़े हैं इससे यहाँ सी जोड़ दिया, इसके साथ फिर एक सी अर्थात कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने H जोड़ दिया, यहाँ मैंने H जोड़ दिया, और यहाँ भी H जोड़ दिया, यहाँ भी क्या जोड़ दिया, H। बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो मैंने जोड़ा है इस कार्बन के, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 1 2 और 3, तो H H H जोड़ दिया। अब ये कार्बन जो बचा इसके भी मैं 1 2 और 3 H जोड़ दिए, 3 क्या जोड़ दिए, H। ठीक है, अब ध्यान देना आप इसमें एक चीज़, आप समझते जाओगे, ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। ये श्रृंखला है साखित श्रृंखला। ये श्रृंखला कौन सी श्रृंखला है, साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला है। अब इसमें मैंने जैसे जोड़ा है, साखित श्रृंखला है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने जैसे जोड़ा है उसमें एक चीज़ की मैंने फिलहाल कमी रखी है, वो आपको समझाने के लिए रखी है। एक चीज़ की मैंने क्या रखी है, कमी रखी है, और आपको समझाने के लिए रखी है। देखो बच्चों, इसमें एक तो ये संयोजकता वाली बात आपको समझ में आनी आवश्यक है कि संयोजकता कार्बन की 4 होती है, वो कैसे कंप्लीट होती है, कैसे पूरी होती है, ये चीज़ आपको समझ में आनी अति आवश्यक है। तो इसमें मैंने जैसे जोड़ते समय एक चीज़ की कमी रखी है, उस कमी को अपने पूरा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें किस प्रकार से ये कंप्लीट होता है, किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसमें देखो उस कमी में मैंने, अब देखो इस कार्बन को मैंने यहाँ इसके साथ, इस कार्बन के साथ मैंने, कार्बन की संयोजकता इसकी 4 है और वो सिंगल बॉन्ड से हो रही है, तो इसकी देखो पहले, तो इसके यानी चारों तरफ सिंगल लाइन 4 जुड़ी होनी चाहिए इसके साथ, तो 1 2 3 और 4। ठीक है ना, 4 हो गई, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4। संयोजकता कितनी हो गई, 4। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। अब तो इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, 4। कैसे कि 1 2 3 और 1 4, 4 होगी ना। अब देखो इसकी, देखो इस कार्बन की, देखो 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की भी 4 है। इधर देखो इसकी 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 कितनी होगी, 4। 3 और 1 कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें ये होगी। अब इसमें इधर यदि इसकी बात करें, इधर इसकी बात करें तो कैसा होगा कि, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ तो देखो इसकी, इस कार्बन की कंप्लीट है 1 2 3 और 1 4, इसकी भी 1 2 3 और 1 4, यानी हाइड्रोजन या खुद कार्बन जुड़ा हो, इसकी भी, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। लेकिन इसमें देखो बच्चों, इसमें ध्यान देना, 1 2 3 कितनी है, 3 ही है संयोजकता, कितनी है, 3। तो यहाँ मैं एक H जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और 1 4, 1 2 3, अब ये जोड़ा है मैंने, ये, तो इसकी भी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना, तो ये होगी साखित श्रृंखला। अब मैं अगला उदाहरण लेता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा उदाहरण लेता हूँ इसका,
थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला, बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ने वाला है। अगला मैं ले रहा हूँ जैसे साइक्लोब्यूटेन का। अगला मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन का ले रहा हूँ, और ये एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। ये एक प्रकार से क्या है? एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। एलिफेटिक में जैसे मतलब ये अपने जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एलिफेटिक का ही एक रूप है, और जो इसमें ये चक्रीय यौगिक यानी एक प्रकार से चक्कर बनाएगा। ये किसका रूप है? एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। ये एक एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, साइक्लोब्यूटेन को, कि मैं सबसे पहले एक कार्बन लेता हूँ यहाँ, ठीक है, और इस कार्बन के साथ एक दूसरा अन्य कार्बन जोड़ दिया। फिर यहाँ एक और कार्बन लेता हूँ ये, और यहाँ भी मैं एक और कार्बन लेता हूँ ये, इसके साथ जोड़ दिया। इस कार्बन को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, इसको मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इसको मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया। बात आ गई समझे? ठीक है, अब यानी पहले इनको जोड़ दिया सबको आपस में, इसको मैंने फिर हाइड्रोजन से जोड़ दिया, और इसको भी मैंने नीचे हाइड्रोजन से जोड़ दिया। इसमें लगभग आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो संयोजकताएं हैं वो लगभग हाइड्रोजन ही कंप्लीट करता है। जिस पर कुछ नहीं है वहाँ फिर हाइड्रोजन जोड़ के इसको क्या कर देते हैं, अपने कंप्लीट कर देते हैं। और फिर अन्य कोई यौगिक का अगर कोई और आ रहा है तो वो अलग बात है, वो फिर अलग से वहाँ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या जोड़ देता हूँ? हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये जुड़ गया। ये जो सूत्र बना, संरचना सूत्र बना, इसमें ये कहला रहा है एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। ये क्या कहलाया? एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है एलिफेटिक। इसमें क्या चीज़ विशेष है वो देखो आप, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। यानी चक्रीय यौगिक तो ये इसलिए कहलाया कि ये एक चक्कर जैसा संरचना तैयार कर रहा है। ठीक है ना? किसकी संरचना तैयार कर रहा है? चक्कर जैसी। तो ये एलिफेटिक चक्रीय यौगिक कहलाया। क्या कहलाया? एलिफेटिक चक्रीय। एक एरोमेटिक और होता है, वो आगे आएगा, बताऊंगा मैं। एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। तो ये तो हो गया एलिफेटिक, ये तो क्या हो गया? एलिफेटिक। अब एरोमेटिक और देखेंगे वो कैसा होता है। तो एलिफेटिक चक्रीय यौगिक में देखते हैं पहले ये किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखो मेन बात ये है कि संयोजकता ध्यान रखनी है अपने को। इस कार्बन की देखो कितनी है, 1 2 3 और 1 4 होगी ना। इसकी देखो ये सिंगल बॉन्ड संयोजकता बना रहा है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है या कार्बन जुड़ा है। इसकी देखो 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 1 2 3 और 1 4, कितनी होगी? 4 कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से एलिफेटिक चक्रीय यौगिक का निर्माण हो गया। आगे बात सुन में, इस पर प्रत्येक पर क्या है, ये जैसे 2 तो इधर जुड़ रहे हैं, 1 और 2 इस पर जुड़ रहे हैं, 2 इस पर जुड़ रहे हैं, 2 इस पर जुड़ रहे हैं, 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, बाकी फिर ये कार्बन ही आपस में जुड़ करके इसकी क्या कर रहा है? संयोजकता कंप्लीट कर रहा है। तो ये हो गया एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। अगला मैं लेता हूँ एक आइसोओक्टेन का, एक अगला उदाहरण में लेता हूँ आइसोओक्टेन का। 4 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आइसोओक्टेन का। आइसोओक्टेन चौथा। इसमें देखो आइसोओक्टेन में क्या है कि किस प्रकार से है वो थोड़ा समझ लेते हैं अपने। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए इसमें कि ये किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है,
क्या क्या इसमें नई चीज़ आ रही हैं, ये सूत्र भी थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें जैसे हो सकता है किसी का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि इसका सीधा सूत्र क्या होगा, या और वो चीज़ आपको थोड़ी देखनी होगी, ठीक है ना। तो आइसोक्टेन जैसे नाम से क्लियर है बच्चों, आइसोओक्टेन, ओक्ट, आइसो तो मतलब एक लंबी चौड़ी श्रृंखला के लिए यूज किया जाता है, या 2 या 3 चीज़ या 4 कार्बन या इस प्रकार से जो कई श्रृंखलाएं उसमें हो ना, उस प्रकार की उसके लिए वो चीज़ शब्द यूज किया जाता है। आइसो का एक विशेष करके सूत्र भी होगा, वो अपने देखेंगे। तो उसमें मेन चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि ओक्टेन में 8 कार्बन होते हैं। ओक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन होते हैं। आइसो का फिर एक अलग से फॉर्मूला होगा, वो वहीं बता देंगे अपने। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन होते हैं। तो इस प्रकार की एक संरचना सूत्र का निर्माण होगा जिसमें 8 कार्बन होंगे। जिसमें कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन। तो आइसोक्टेन का संरचना सूत्र पढ़ते हैं पहले कि किस प्रकार से इसमें जुड़े रहते हैं। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ CH3 CH3 CH2 CH3 ठीक है। अब इसमें देखो कि ये CH3, ये CH3, ये C, ये CH2, ये CH3, ये CH3। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 संयुक्ताओं पर ये CH3 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 CH2 जुड़ा है, ठीक है। अब कोई प्रत्येक कार्बन में आप देखो, इस कार्बन की बात करूं तो 3 तो इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 तो ये पूरी कर देंगे संयुक्ता, 1 ये सिंगल बॉन्ड हो गया, 4 हो गए। इसके देख लो 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड 4। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, ये वाला 4, ये इसके साथ, ये दोनों के साथ काम करता है। अब इसमें देखो यहाँ इसकी बात करें तो ये CH2 तो 2 तो ये होगी संयुक्ता हाइड्रोजन वाले, 2 ये बॉन्ड हो गए, CH2 हो गया। इसकी बात करें तो 1 तो ये हो गया, ठीक है, 1 ये H हो गया 2, और 1 ये हो गया 3, और 1 ये हो गया 4। इसकी बात करें तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये है आइसोक्टेन। ये क्या है? आइसोओक्टेन। और ये बच्चों एक अति शाखित श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? अति शाखित श्रृंखला है। अति शाखित श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला का रूप है? अति शाखित श्रृंखला का रूप है, श्रृंखला है ये, ठीक है। तो ये हो गया आइसोक्टेन। ये क्या हो गया? आइसोओक्टेन, ठीक है। तो ये आइसोक्टेन का फॉर्मूला हो गया अति शाखित श्रृंखला के रूप में। अब इसमें देखो कार्बन 1 2 3, ध्यान देना 1 2 3, मैं जैसे पेन रख रहा हूँ वैसे देखना, 4 तो ये हो गई, फिर 5 और 6, ये 7 और ये 8। देखो रिपीट कर रहा हूँ, 1 यहाँ देख लो पहले एक साथ देखो तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो इस कार्बन के 4 तो यानी इस कार्बन की बात करें तो 4 तो इसी के साथ जुड़े हैं, 1 2 3 और 1 4, 1 ये खुद हो गया 5, 1 ये 6 और 2 ये हो गए 6 2 8। तो मैंने यही आपको कहा था ऑक्टेन में 8 होंगे, तो आइसो ऑक्टेन हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे अपने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप मेन बात ये है कि जैसे जैसे मैं वीडियो क्रिएट करता जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को क्लियर करते जाइए। इतना सुंदरता से आप क्लियर करोगे उतना ही आपको मतलब सहूलियत रहेगी आपको इस चीज़ को समझने में, और आगे के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्लास में महसूस करोगे कि ये चीज़ तो मेरे को आती है, ठीक है ना। तो आप इसको जितना हो उतना देखिए, 2 बार 3 बार जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखिए। आप आलस मत कीजिए कि मैंने एक तो देख लिया वीडियो, या और अब देखने से वो कोई है नहीं, मतलब आप उसको क्लियर नहीं करते हो ना तब तक वो मैटर कोई काम का है नहीं आपके लिए, ठीक है ना। तो उतना उसको ढंग से क्लियर कीजिए और उसी ढंग से आप समझिए और उसको पढ़िए कि कैसे क्या चीज़ क्या हुआ है, और उसको तब वो सारी चीज़ें आपके गुण में आएंगी और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और लगातार इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और सहयोग करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है ना।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से, मित्रों से, जो भी सगे संबंधी हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे काम करने का जो उत्साह वो लगातार इसी प्रकार से मजबूत बना रहे। और आप हमारा इस प्रकार से सहयोग कर सकते हो ताकि हम आपके लिए लगातार और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ। हमारा भी मन बढ़े कि हमारा ये सहयोग है वो इस प्रकार से हो रहा है, चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप जितना वीडियो देखोगे उतना ही हमारा क्या है कि उत्साह बनेगा कि बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप ही के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, नहीं कि कोई और इसमें वो है। तो आप अपना चैनल समझ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का चैनल है, नहीं कि ये हमारा चैनल है। तो आज के लिए मैं विदा चाहूँगा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।